Hello everyone. Today we are starting our next lecture, that is the lecture number 9 of this series. So हमने लास्ट टाइम डेटा कन्वर्टर्स में हमने देखा था डैक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने स्टार्ट किया है. उसमें हमने वेटेड रजिस्टर डैक का एक एग्जांपल देख लिया था. वेटेड रजिस्टर डैक एक्चुअल में कहता रहता है, हमने देखा था. उसमें क्या था, जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे, हम लोग बिट्स बढ़ाएंगे, उस तरह से वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज डबल होती जा रही थी. ओके, 2 पावर n से बढ़ रही थी वो. ठीक है, इसलिए क्या हो रहा था, हमें हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हो रही थी. तो जितने ज़्यादा बिट्स लेंगे हम लोग, तो हमें उतने रेजिस्टेंस भी बड़े वैल्यू वाले भी लेने पड़ रहे थे. तो वो पॉसिबल नहीं था. कभी कभी इतने बड़े रेजिस्टेंस अवेलेबल होना भी पॉसिबल नहीं होता है. ओके, तो इसलिए वो सॉल्यूशन के लिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था. अब उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा, तो हमें एक और हमने डैक क्रिएट किया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने और एक बनाया, जिसका नाम है हमने R2R लैडर DA कन्वर्टर. दैट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, R2R लैडर डैक बोलते हैं. ओके, तो इसके नाम में ही देखो पहले क्या है, इट्स नेम इटसेल्फ सेइंग समथिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज R2R. मीन्स इसमें दो तरह के रजिस्टर्स है, R है और 2R भी है. ओके, इसके अलावा और कोई रजिस्टर नहीं. ओके, देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू इज R एंड सेकेंड वैल्यू इज 2R. ओके, तो इसलिए एक ईजिली हो गया है कि कितने भी ज़्यादा बिट्स क्यों ना हो, हमें यूज़ तो सिर्फ ये 2 ही रजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ करने, R और 2R का रजिस्टर्स खाली हमें यूज़ करना है. तो ये एक्चुअल में बेनिफिट था R2R लैडर डैक का. ओके, तो R2R लैडर डैक में अभी देखो, ये जो हमने डायग्राम शो किया है, इसमें कितने 4 बिट्स यूज़ किए. उसमें B0 है ये, देन B1, B2 एंड B3. ओके, 4 बिट्स हो गए. 4 बिट्स में B0 जो है हमारा B0 या B0. ओके, ये हमारा क्या है, MSB है. ओके, और जो हमारा B3 है वो हमारा LSB है. तो हम जो बिट्स लिखेंगे वो कैसे रहेंगे, हमारे B0, B1, B2 और B3 ऐसा लिखेंगे हम लोग बिट्स. ओके, क्योंकि क्या है, हमारा जो LSB कौन सा है, हमारा B3 है, तो हमें वो पीछे रहेगा, और MSB हमें से आगे आएगा. ओके ना, ऐसे रहेगा. और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्या है, ये जो वर्टिकल है वो 2R रजिस्टर है. ओके, जितने भी वर्टिकल है वो 2R है. ओके, और हॉरिजेंटल में जो फर्स्ट जो रजिस्टर है वो सिर्फ 2R है. देन लास्ट बाकी सब जो है वो R करके, और ये जो VA है ये हमारा एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आने वाला है. ओके, तो इस तरह से ये R2R लैडर डैक का हमने यहाँ पे सर्किट दिखा दिया है. ओके, तो इस तरह से ये हमने पूरा डायग्राम शो कर दिया है. इसी को हम लैडर बोलते हैं, R2R लैडर बोलते हैं. R2R लैडर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे R और 2R हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में यहाँ पे हमने शो किए गए, इसलिए इसको R2R लैडर नेटवर्क भी बोलते हैं या फिर R2R लैडर भी बोलते हैं. ओके, देन अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे करना है. ओके, इसमें वो आउटपुट कैसे इसका फाइंड करना है वो हम लोग देखेंगे. इसका एनालिसिस देखेंगे तो हमें मिल जाएगा. तो अभी इसका एनालिसिस देखते हैं. तो एनालिसिस में फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे बीट्स कंसिडर करेंगे. उस बीट्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो बीट्स अगर 0 है, 0 अगर कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे बीट 0 कंसिडर कैसे होगा, जब ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ये जो है बीट वो अगर ग्राउंड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा. और अगर इसको हम लोग किसी वोल्टेज पे दे देंगे, मतलब 5 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट, तो वो वोल्टेज पे वहाँ पे V बन जाएगा. ओके, तो ऐसे हम लोग इसको V से शो करेंगे, और अगर 0 है तो हम लोग इसको ग्राउंड से शो करेंगे. ओके, तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, पहला केस हम लोग कंसिडर करते हैं. तो केस 1 जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है. देखो, B0 इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0. मतलब हमने क्या किया, जितने भी बिट्स थे सबको 0 कंसिडर कर लिया. ओके, यहाँ पे जितने भी बिट्स थे सबको 0 कंसिडर किया. अगर सबको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सब क्या हो चुके हैं, ग्राउंड हो चुके हैं. ग्राउंड मतलब जितने भी बिट्स थे वो हम ग्राउंड में दे दिए. अभी मतलब हमारा जो हमने इनपुट दिया हुआ है वो सब हमने 0 0 0 0 दिया है. तो वो टाइम पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा वो हम लोग पहले यहाँ पे काउंट कर लेते हैं. ओके, तो देखो ये हमें सॉल्व करना है पूरा. तो सॉल्व करने के लिए पहले कैसे करेंगे, देखो पहला देखेंगे, यहाँ पे हमने सबको ग्राउंड दे दिया है. ओके, ये ग्राउंड में देखो सब जहाँ पे 0 0 0 हो गए सब बिट्स. ओके, B3, B2, B1 और B0 यहाँ पे 0 पोजीशन पे है. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जो हमारा फर्स्ट जो 2R था, यहाँ पे 2R, और ये जो वर्टिकल जो 2R है और हॉरिजॉन्टल 2R है, ये दोनों पैरेलली अटैच है. मतलब यहाँ पे जो ये 2 रजिस्टर्स है वो क्या बन गए, जो 2R है वो पैरेलल विथ 2R के साथ 2R पैरेलल है. अगर दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट R जो बनेगा, वो रिजल्टेंट R क्या बनेगा, उसको हम लोग RS से स्टोर करेंगे. तो रिजल्टेंट R बनेगा 2R अपॉन 2R इंटू R
डिवाइड बाय 2R प्लस 2R। ओके, इस तरह से अगर पैरेलल का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें यही चीज़ बनेगा, मीन्स 1/2R इंटू 1/2R इक्वल टू 1/RS। इस तरह से वो इक्वेशन रहता है पैरेलली। जब हम रजिस्टर को हम किसी भी करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो इसका अगर हम आंसर निकालते तो ये आंसर कहाँ पे बनेगा, इज इक्वल टू R। ओके, स्मॉल r करके यहाँ पे खाली बनेगा। ओके, कैपिटल R। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस, ये इतना पार्ट है यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ R रेजिस्टेंस बचेगा। ओके, अगर यहाँ पे R रेजिस्टेंस बच जाएगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे R आ जाएगा तो ये पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे R आएगा। तो अभी स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 में वही शो किया है, यहाँ पे R रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो हियर वी कैन सी द R रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज अवर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS। ये RS ही यहाँ पे शो किया है, दैट इज R। तो ये R और सेकेंड जो R है, ओके, ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के सीरियल में, अगर सीरियल में रहते हैं तो हमें उस डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। और R सीरीज़ में, ओके, R एंड R इन सीरीज़। ओके, अगर सीरीज़ में है तो हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो RS आएगा वो क्या बन जाएगा, R प्लस R मीन्स वो हो जाएगा 2R। ओके, अगर यहाँ पे 2R आ गया, ओके, तो ये दोनों का कंबाइंडली जो बनेगा रेजिस्टेंस वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, 2R। ओके, ये दोनों का कंबाइंडली जो बनेगा वो 2R रहेगा। ओके, तो ये 2R आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में वो शो किया है। ओके, 2R कैसे शो किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, देखो यहाँ पे 2R शो किया है। ओके, तो ये जैसे ही 2R आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो वो 2R, यहाँ पे जो 2R आ गया, ये 2R एंड ये जो वर्टिकल जो 2R है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस है वो एक्चुअल में पैरेलली है। ओके, पैरेलली अटैच है। अगर ये जो 2R है और ये 2R ये पैरेलल में अटैच है तो हमें यहाँ पे इक्वेशन और लिख सकते हैं। पैरेलली जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RP से शो करता है। ओके, वो जो यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट है, ओके, यहाँ से और यहाँ से जो 2R आ गया, अब ये 2R और ये 2R ये दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों का यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा। ओके, जिसको RP से शो करूँगा, इज इक्वल टू वो क्या बन जाएगा अभी 2R इंटू 2R डिवाइड बाय 2R प्लस 2R। ये दिस इज इक्वल टू द R। ओके, मतलब 4R हो जाएगा एंड दिस इज अ 4R स्क्वायर। तो वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ R बचेगा। तो ओके, तो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा कट होके सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, R बचेगा। ओके, ये पूरा कट हो गया, देन यहाँ पे R रजिस्टर से और यहाँ पे सेकेंड R रजिस्टर आ गया। ये दोनों भी फिर से वापस क्या बन जाएंगे, वापस ये सीरीज़ में, तो फिर से इनका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। ओके, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। स्टेप 3 जो है, देखो ये B पॉइंट है, ये पूरा कट हो गया। B पॉइंट की जगह पे हम लोग अभी R लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे देखो B पॉइंट के आगे खाली सिर्फ R लिखा हुआ है, तो ये R हो गया और इस सेकेंड वाला जो R था वो भी यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों R एक्चुअल में सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कनेक्टेड मतलब सिम मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2R। ओके, और 2R और ये 2R दोनों पैरेलल में, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो सेम प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अगर दोनों पैरेलल में है 2R और 2R, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फिर से R बन जाएगा। ओके, ये R हो जाएगा, ये नीचे भी R है। ओके, तो यहाँ पे अगर R आ गया देन क्या हो जाएगा, जो R है हम लोग लिखा है, देखो यहाँ पे C पॉइंट के आगे हम लोग यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है कम्प्लीटली, ये जो पार्ट है ये निकल के क्या बन जाएगा, ये पूरा सिर्फ R रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, ये पूरा का खाली R रहेगा। तो यहाँ पे R रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में भी R रेजिस्टेंस आ गया। ओके, ये दोनों R रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है, सीरीज़ में है तो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन 2R। ओके, दे 2R आ गया, देन अगेन दिस इज अ 2R। ओके, तो ये 2R पैरेलल में हो गए। पैरेलल में अगर अटैच हो चुके हैं, ओके, तो फिर से हमें यहाँ पे जो एडिशन करेंगे हम लोग, उसके बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा इसमें का, वो भी क्या मिल जाएगा, हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वहाँ पे वो कितना होगा, वो रेजिस्टेंस भी बनेगा हमारा R बनेगा। ओके, तो इस तरह से हमें जो फाइनल रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो होगा हमारा कैपिटल R। ओके, जो फाइनल सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई फिर हम लोग हमारे वोल्टेज के साथ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी R रहेगा और हमारे जो सब इनपुट थे वो सब 0 थे। यहाँ पे हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी नोड्स हैं हमने, ये जो है हर एक चीज़ को, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। जो ये रहेगा नोड्स, इसको हम नोड्स बोलते हैं। तो हर एक नोड में हमें जो फाइनल रेजिस्टेंस तो मिलता है वो 2R ही होता है। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में वोल्टेज तो पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि हमने बिट्स ही 0 दिए, तो यहाँ पे वोल्टेज तो कुछ नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमने सप्लाई नहीं किया है यहाँ पे किस तरह का। ओके, यहाँ पे कोई वोल्टेज सप्लाई किया जाता तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज में कुछ मिलता।
तो इसलिए हमारा वी ए तो 0 रहेगा, बट हमारा जो रेजिस्टेंस थे वो लास्ट में ये आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब 2R है। ओके, तो अगर हम लोग हर एक नोड को सॉल्व करते तो हमें फाइनल जो मिलेगा वो 2R रहेगा। ओके, 2R मिलती जाएगा हर एक जगह पे, हर एक नोड पे हमें 2R मिलेगा, और 2R और 2R पैरेलल है, तो हमें वापस जो हम रिजल्टेंट लिखेंगे वो एक्चुअल में क्या बनेगा, हमारा R बनेगा। ओके, इस तरह से पूरा रेजिस्टेंस जो नेटवर्क है R2R लैडर का वो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अभी हम लोग और एक केस सॉल्व करेंगे। ये पहला केस हमने सिंपल केस लिया था जिसमें हमने सारे बीट्स 0 ही रखे थे। अभी हम लोग किसी एक बीट्स को हम 1 कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते कि क्या चेंजेस होते हैं। ओके, वो एक केस हम लोग देख लेते हैं, फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो चेंजेस होते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स कि एक्चुअल में क्या होता है इसमें। ओके, तो हमेशा याद रखो कि कौन से रेजिस्टेंस है पैरेलल में और कौन से सीरीज़ में। ओके, जितने भी है ये ऐसे वो सब क्या रहेंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ओके, और डायरेक्ट जो कनेक्टेड है वो सीरीज़ में दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से वो हमें करना है, और पैरेलल और सीरीज़ का फॉर्मूला याद रखो। ओके, वो सब बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, और एक केस हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। तो अभी और एक केस कंसिडर किया है। ओके, तो इस सेकंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हमने बिट्स जो क्या किया, हमारा जो लास्ट बिट था B3 जो था हमारा, वो हमने क्या किया है 1 रखा हुआ है। ओके, जो बाकी जितने भी थे बिट्स वो सब हमने 0 कर दिए, तो B3 हमारा यहाँ पे था। ओके, पहले जो यहाँ पे B0 था, B1 B2 B3। ओके, इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया था। तो हमने क्या किया है, हमारा जो B3 था उसको हमने 1 कंसिडर कर दिया। तो जैसे ही हमारा जो 0 0 1 हो गया, ओके, तो इस तरह से क्या हमने बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो जितने भी थे जो बचे हुए वो सब 0 हो जाएंगे अभी। ओके, और ये जो बीट था एक सिंगल बीट, वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, हमारा प्लस V वोल्ट हो जाएगा। ओके, प्लस V वोल्ट हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे डी पॉइंट जो कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जितने भी बीट्स हैं यहाँ पे 1 0 0 0 कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब जो हमारा B0 था वो हमारा 1 है। ओके, और जो बाकी के जितने भी है वो 0 कंसिडर कर दिए। ओके, तो B0 हमारा यहाँ पे था। ओके, यहाँ पे जो हमारा B0 था वो हमने प्लस V वोल्ट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जितने भी बाकी के थे हमारे B1 B2 और B3 वो हमारे सब यहाँ पे 0 थे। तो 0 थे तो वो हमने सॉल्व करके देखा था, उसको सब 2R बन जाएंगे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 2R शो किया। तो वो सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वो सब हमने पहले ही सॉल्व किया। ओके, तो ये 2R है, यहाँ पे भी 2R है, और यहाँ पे प्लस वोल्ट है, प्लस V वोल्ट है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज फीडबैक, यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीज़न फार्मूला कब यूज़ होता है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन रहेगी तभी क्या हो जाएगा, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज डिवीज़न में हमें अगर VA फाइंड करना है उस मेथड से हो जाएगा, तो जो फर्स्ट रजिस्टर है वो है 2R। ओके, डिवाइड बाय हमें दोनों रजिस्टर की एडिशन करनी पड़ेगी, तो 2R प्लस 2R इंटू जो वोल्टेज सप्लाई किया है वो, तो वोल्टेज जो सप्लाई किया है वो है V। तो ये एक्चुअल में एडिशन बनेगी कम्प्लीटली 2R अपॉन 4R इज इक्वल इंटू V। तो ये क्या हो जाएगा V/2। तो एडिशन ये बनेगी V/2। तो इस तरह से हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा V/2, मीन्स हाफ वोल्टेज आएगा। ओके, अगर हम लोग इधर 1 रखते हैं तो हाफ वोल्टेज मिलेगा, मतलब जितना भी वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे उसका हाफ हो जाएगा V/2। अभी नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, दैट इज़ अबाउट B0 B1 B2 और B3। तो इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमने सेकंड जो बीट है उसको हमने 1 कर दिया। ओके, तो सेकंड जो रजिस्टर था उसको 1 कर दिया। तो अभी इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा B0 था, ये हमारा B1 है, तो B1 को हमने देखो यहाँ पे 1 कर दिया है। देन B2 है, ये भी 0 है, और B3 ये भी 0 है। ओके, इस तरह से हमने ये सब रेजिस्टेंस है वो बाकी के 0 रख दिए, सिर्फ यहाँ पे B1 हमने प्लस V वोल्ट यहाँ पे सप्लाई किया है इसमें। तो अगर प्लस V वोल्ट यहाँ पे सप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ये जो पार्ट है कंप्लीट, इतना जो पार्ट है इसमें क्या होने वाला है, हमने जो पहले प्रोसीजर की थी वही होगी। ये इसको कैंसिल करेगा, R बन जाएगा, फिर R प्लस R 2R हो जाएगा, फिर 2R के साथ पैरेलल है तो यहाँ पे वापस R बन जाएगा। ओके, तो R के R साथ फिर करेगा तो वहाँ पे 2R बन जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2R होने वाला है। ओके, जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलेगा तो यहाँ पे सब 2R आ जाएगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे वहाँ पे शो किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे शो किया है, तो वो एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पे जो 2R है वो देखो यहाँ पे 2R शो किया है। ठीक है, ये पॉइंट एक्चुअल में C है और ये एक्चुअल में D है। ओके, ये दो पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 2R आ गया, ये पूरा कट होके
जो फाइनल है वो 2R है। देन अभी नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या है, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे शो किया है, ये है हमारा B1 है +V, और ये हमारा जो B0 था वो 0 ही रहेगा। तो अगर ये +V है तो इसमें क्या चेंजेस होने वाला है, देखो ये जो B1 है तो इसको जब हम इक्विवेलेंट वोल्टेज बनाएंगे इसका, तो थेवेनिन्स थ्योरम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट तो थेवेनिन्स थ्योरम अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो उससे क्या बन जाएगा, हमें दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। VTH निकालना पड़ेगा, दैट इज़ अ थेवेनिन्स वोल्टेज। तो वो वोल्टेज कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, ओके, ये दोनों के अक्रॉस। तो वो कैसे बनेगा, ये 2R और 2R पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग VTH के पहले 2R लिखेंगे, 2R + 2R, ओके, ये दोनों हो गया, इंटू यहाँ पे V होगा वोल्टेज, तो यहाँ पे V हो गया, तो ये एक्चुअल में बनेगा क्या V/2, ओके, V/2 बन गया। देन यहाँ पे RTH भी फाइंड करना पड़ेगा। तो RTH एक्चुअल में क्या करेंगे, RTH के लिए वोल्टेजेस नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस दोनों कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा 2R × 2R। तो एक्चुअल में क्या बन जाने वाला है, दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंसेस है, तो फिर क्या बन जाएगा, हमने पहले ही फाइंड किया था 2R अगर पैरेलल के साथ 2R के साथ होगा तो वो इक्वल टू बन जाएगा R, ओके। तो अभी नेक्स्ट जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे थेवेनिन्स का, उसमें वोल्टेज रखेंगे +V/2 एंड रेजिस्टेंस लिखेंगे R। तो वो थेवेनिन्स सर्किट देखो यहाँ पे शो किया है, ओके। तो इसमें देखो +V/2 है हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज जो हमने किया वो, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो R यहाँ पे आ गया, ओके। इस जगह पे हमने R कंसिडर किया। अभी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं इसको VA के लिए, हम लोग अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो ये R और R एक्चुअल में एक साथ ही है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, 2R फॉर्म करेंगे, ओके। ये 2R फॉर्म कर दिया इन्होंने। देन 2R और 2R ये एक्चुअल में क्या है, पैरेलल में, ओके। और यहाँ पे एक वोल्टेज भी है +V/2, तो हमें उस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। तो VA इक्वल टू क्या बन जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल से 2R / 2R + 2R, ओके। इसके अक्रॉस निकालेंगे वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज सप्लाई। तो वोल्टेज सप्लाइड हमारा V/2 है, क्योंकि हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो उससे हमें ये मिला, ओके। तो 2R + V/2 हो गया। तो अभी अगर ये हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा V/4। तो V हमारा एक्चुअल में क्या बन गया, V/4। वो कब बना, जब हमने B1 को 1 कंसिडर किया तो हमें V/4 मिला है, B0 को 1 कंसिडर किया था तो V/2 मिला था। अब और आगे जाएगा, अगर यहाँ पे हम चेंजेस करते, अगर कंसिडर करते यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हमारा इफ़ देखो यहाँ पे B0, B1, B2 और B3 लिखता हूँ, ओके। तो ये एक्चुअल में अगर देखो पहले केस में क्या था 1 0 0 0, ओके। तो ये केस में अगर ऐसा था तो यहाँ पे क्या मिला था, हमें आउटपुट मिला था VA = V/2। अभी नेक्स्ट केस में क्या किया था हमने, 0 1 0 0, यहाँ पे आउटपुट मिला है VA = V/4। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 0। अगर ये ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं सेम, तो हमें वो टाइम पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट V/8। और फिर यहाँ पे 0 0 0 1 अगर कंसिडर करते तो आउटपुट में कितना मिलेगा, V/16, ओके। तो इस तरह से जैसे जैसे 1 हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये 2 की पावर भी बढ़ती जाएगी यहाँ पे, ओके। तो इसलिए हम लोग इसका एक फाइनल हम लोग आउटपुट निकालेंगे। तो फाइनल जो आउटपुट का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनने वाला है, VA = V/2 + V/4 + V/8 प्लस ऐसे करके V/2n, इस तरह से VA का फॉर्मूला अगर हम लोग सबको कंबाइन करके बनाते हैं तो ऐसा बनेगा, ओके। तो हम लोग जितना VA रखेंगे, जितना जितना बिट्स बढ़ा आगे लेंगे वैसे वैसे ये उससे हाफ बनते जाएगा, ओके। 2 की पावर यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर का है उसमें बढ़ती जाएगी, ओके। इस तरह से ये इसमें इसके बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी R2R लैडर डायग्राम। तो इस तरह से हमारा ये D2A कन्वर्टर कंप्लीट हो गया, मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हमें देखना है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक्चुअल में होता क्या है, ओके। तो A to D कन्वर्टर हम लोग उसको बोलेंगे या फिर ADC बोलेंगे, ओके। तो वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके। तो हमें अभी नेक्स्ट क्या देखना है, पहले तो इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग। अभी D2A कन्वर्टर हमने देख लिया है,
तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इसका था रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। ओके, वो कितना है, स्मॉलेस्ट चेंज इसका कितना है। तो इसमें देखो बिट्स भी कितने हो रहे हैं, 2 पावर 8 मीन्स 56 बिट्स हो जाएंगे। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट चेंज वही रहेगा। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एज फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल आउटपुट रेंज। ओके, तो उसी को हम लोग इसका रिजोल्यूशन बोलेंगे, वो कितना रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग उसको बोलेंगे। तो रिजोल्यूशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज रिजोल्यूशन। तो अगर परसेंटेज रिजोल्यूशन हमें काउंट करना है तो हम लोग वो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, परसेंटेज रिजोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 1 पावर 2 पावर n माइनस 1। ओके, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। और अगर फॉर 4 बिट अगर हम लोग कंसिडर करते तो n इक्वल टू हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो वो टाइम पे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 पावर 4 माइनस 1। तो वो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इक्वल टू 1/15। ओके, तो ये एक्चुअल में परसेंटेज रिजोल्यूशन है, 1/15 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, विच इज़ नियर अबाउट 6.67, विच इज़ इक्वल टू 6.67%। ओके, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रिजोल्यूशन हो गया। ओके, देन सेकेंड स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे वो है लीनियरिटी। सेकेंड है लीनियरिटी। तो इसका नेम में ही बता रहे हैं लीनियर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारे D2A कन्वर्टर है, जो हमारे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगे उसके अंदर डिजिटल से हम एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पैरामीटर्स है टेम्परेचर प्रेशर, तो इनका जो रिलेशन रहेगा वो कैसे होना चाहिए, हमें लीनियर रिलेशन होना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू इधर है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे नहीं। वो लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए। ओके, डिक्रीज हो रहे तो लीनियरली डिक्रीज हो। ओके, डिक्रीज भी हो रहे तो लीनियरली डिक्रीज हो। तो यही एक्चुअल में लीनियरिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। दोनों उनका रिलेशन, मतलब यहाँ पे वोल्टेज टेम्परेचर रिलेशन हो, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे रिलेशन हो, कुछ भी हो यहाँ पे, तो रिलेशन लीनियरली होना चाहिए। ओके, तभी वो वैल्यूज अच्छी मिलेगी। ओके, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए स्पेसिफिकेशन। देन थर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, जो हम थर्ड स्पेसिफिकेशन देखेंगे उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, दैट इज़ अ थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, विच इज़ एक्यूरेसी। मीन्स एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसमें एक्यूरेट कितना रिजल्ट आ रहा है। अरे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, तो वो करेक्ट नहीं बोल सकते उसे। तो एक्यूरेट वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ए प्रिसीजन रेजिस्टेंस उसमें कैसे उसमें यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कौन से है। ओके, तो ये आर्टो लैडर डेक में हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह से रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वो एक्यूरेसी उसकी फिक्स होगी। देन नेक्स्ट वो है उसका सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम मीन्स उसको सेटल होने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, मीन्स जो हम इनपुट देंगे आउटपुट जाएगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एनालॉग आउटपुट टू सेटल विद इन +½ LSB, मीन्स ±½ LSB, मीन्स जो लेस सिग्निफिकेंट बिट है उसका हाफ बिट। ओके, वो ±½ LSB तो पहुंचने से पहले उसका कितना टाइम लगता है, उसको सेटल होने में कितना टाइम लग रहा है उसमें, वो एक्चुअल में देखेगा, वो पता चलेगा हमें कि सेटलिंग टाइम है। ओके, इस तरह से सेटलिंग टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एनालॉग आउटपुट टू सेटल विद इन ±½ LSB ऑफ द फाइनल वैल्यू आफ्टर अ चेंज इन द डिजिटल इनपुट। ओके, ये एक्चुअल में सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन है। देन व्हेन द डिजिटल इनपुट टू अ DA कन्वर्टर चेंजेस, द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज डज नॉट चेंज अब्रप्टली। ओके, तुरंत वो चेंज नहीं होता है, जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगा तब तक चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे वो सेटल हो जाएगा उसके बाद वो रिजल्ट दिखाना चालू कर देगा। तो यही चीज़ है सेटलिंग टाइम। देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी। तो मतलब हमारा जो D2A कन्वर्टर है डाइक, वो कितना टेम्परेचर के साथ ये सेंसिटिव है। ओके, मीन्स द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर एनी फिक्स डिजिटल इनपुट वेरीज विथ टेम्परेचर ड्यू टू द टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ द रेफरेंस वोल्टेज सोर्स रजिस्टर्स। मतलब सोर्स का रजिस्टर और उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसके, इससे वो टेम्परेचर की वजह से भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं उससे इसमें। ठीक है, ओके, तो ये हमारा 5th पॉइंट था, दैट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी से, ओके, ये भी उसका एक स्पेसिफिकेशन है कि उससे कोई अफेक्ट नहीं करेगा वो। ओके, कैसे कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करता है वो। तो यही चीज़ है। देन डिजिटल टू एनालॉग एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन, जो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे एक्यूरेसी देखा है और रिजोल्यूशन भी देखा है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्यूरेसी एक्चुअल में मेजर ऑफ लो हाउ क्लोज द एक्चुअल वोल्टेज इज टू द थ्योरेटिकल वैल्यू में। हमने देखा कि मतलब जो कैलकुलेटेड है, जो हमने प्रैक्टिकल वैल्यू आई वो, और एक्चुअल वैल्यू जो है हमारा जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने क्लोज है वो उसकी एक्यूरेसी बताएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम बोलेंगे कि वो बहुत एक्यूरेट है, करेक्ट है। ओके, और रिजोल्यूशन एक्चुअल में क्या देखा, डिफाइंस द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन वोल्टेज दैट कैन बी डिसन। ओके, मीन्स कितना स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है हमारा वोल्टेज में। ओके, उस तरह वो एक्चुअल में उसका रिजोल्यूशन यहाँ पे डिफाइन करेगा। दिस रिजोल्यूशन इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स इन द डिजिटल इनपुट सिग्नल। ओके, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन आउटपुट वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय द LSB। ओके, तो इस तरह से जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट रहेगा वो कहाँ से डिफाइन करेंगे, LSB से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा D2A कन्वर्टर का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं, दैट इज़ अबाउट दी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मीन्स इसको बोलेंगे हम लोग AD कन्वर्टर। ओके, AD कन्वर्टर बोलेंगे या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो पहली बात तो क्या है, एनालॉग कन्वर्टर्स एक्चुअल में हो गया है। ओके, एनालॉग टू डिजिटल। तो डिजिटल कन्वर्टर हमें मालूम था, जो डिजिटल से हमें एनालॉग में गया। अब एनालॉग जो है कुछ ऐसे भी रहेंगे डिवाइसेस जिसमें हमें चीज़ मिल तो रही एनालॉग में, बट हमें उसका स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए कंप्यूटर में जाना चाहिए। कंप्यूटर वो उस पर खुद के कुछ प्रोग्रामिंग्स करेगा, उस पर कुछ प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए वो डिजिटल भी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को एनालॉग लैंग्वेज नहीं पता चलती, तो कंप्यूटर के लिए डिजिटल चाहिए। तो वो टाइम पे हमें ADC की जरूरत पड़ती है, मतलब AD कन्वर्टर की, दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, एनालॉग के फॉर्म में ही मिलता है उसमें, तो वो बाद में हमें कंप्यूटर में डालने और डिजिटल के फॉर्म में चाहिए। ओके, इसलिए हमें ADC लगेगा वहाँ पे, जब हमें रीडिंग्स वो मिलेंगे ADC के फॉर्म में चाहिए। तो एनालॉग एक्चुअल में कैसा रहता है, कंटिन्यूस वेव रहती है। ओके, इस तरह से उसके रिजल्ट जो एनालॉग का है उसको कंटिन्यूस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अभी डिजिटल में। ओके, यहाँ पे ADC यूज़ करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और डिजिटल कैसे रहेंगे, ऐसा है। ओके, इसकी वेव, इसमें क्या दो ही लेवल्स रहेंगे, एक सबसे लो लेवल है, यहाँ पे हाई लेवल है। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यूस रिजल्ट मिलेंगे, मतलब 1.3, 2.3, 5.3, ऐसे 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 5.5, 6, ऐसे कुछ ऐसे रहेंगे, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे ये इंक्रीज डिक्रीज ऐसे उस तरह से होंगे। यहाँ पे दो ही लेवल रहेंगे, एक तो 0 या फिर 1। ओके, बीच में कोई लेवल्स नहीं रहेंगे। इस तरह से लेवल्स यहाँ पे होंगे। तो ये एक्चुअल में हमारा एनालॉग से हम लोग डिजिटल में यही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो है थर्मोकपल, थर्मिस्टर, इस तरह से जो डिवाइसेस रहते हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फिर उसमें चेंजेस हमें करने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखने। ओके, तो एनालॉग एक्चुअल में क्या रहता है, वोल्टेजेस रहते हैं, अलग अलग वोल्टेजेस हम लोग रहेंगे। 0.5 वोल्टेज है, तो यहाँ पे एक ग्राफ है, उस हिसाब से उसमें पता चल जाएगा आपको। देखो कैसे है ये ग्राफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 0.5 वोल्ट, देन हमने 1 वोल्ट, 1.5, देन 2.5, ये सब एनालॉग लेवल्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। देन 3.5, 4.5, इस तरह से कंसिडर किया हुआ है। और ये जो हमारा है ये साइड, वो जो हमारे बिट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे 1, 2, 3। ओके, इस तरह से तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए एक एक से। तो यहाँ पे देखो ये डिजिटल में ऐसे रहेंगे, जैसे जैसे बिट्स आएंगे वो यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा और हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। कि डिजिटल में देखो यहाँ पे दो ही लेवल्स होती है, इसलिए यहाँ पे लो और हाई बस दो ही लेवल्स रहेंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में एनालॉग में ये चीज़ होने वाली है। तो इस तरह से ये कंप्लीट चीज़ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की। ओके, तो इसमें प्रोसेसेस रहती है, सैम्पलिंग की प्रोसेस रहती है। तो सैम्पलिंग का प्रोसेस एक्चुअल में क्या रहता है, अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी अगर वेव को कन्वर्ट करना है तो हमें इसको कट करना पड़ेगा पार्ट्स में। ओके, तो ये एक्चुअल में मतलब इसको काउंट करते हैं, फिर उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, इस प्रोसेस को ही बोलेंगे सैम्पलिंग। तो ये कट करके देन इसके हर एक लेवल को हम एनालॉग के फॉर्म में डिजिटल के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, डिजिटल मतलब यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, तो हर एक को होगा।
तो इसके बाद अगर इस वेव को हम लोग कंसिडर करते तो ये कैसे बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं पहला वेव है यहाँ पे इस तरह से वेव रहेगा, इसको कन्वर्ट करने के बाद सैम्पलिंग करेंगे हम लोग, सैम्पल एंड होल्ड भी करेंगे हम लोग उसको, तो उसके बाद जो हमें वेव मिलेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी। मतलब इसका हर एक पार्ट है, देखो यहाँ पे कट किया, देन यहाँ पे ऐसे आया, देन यहाँ पे वापस कट किया, ऐसे यहाँ पे ये कट होते जाता है। ओके, तो जो हमें लास्ट में जो वेव मिलेगी वो इस तरह से रहेगी कुछ इन दिस फॉर्म। ओके, ये ऐसे ओके यहाँ पे मतलब ये वेव क्रिएट हो जाएगी, मीन्स इस तरह से ये यहाँ पे देने नीचे से फिर वापस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ओके, तो ये इस तरह से ये डिजिटल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये इतना परफेक्ट नहीं आया बट ये ऐसे ही रहता है। ओके, इस तरह से रहेंगे कि यहाँ पे लो हाई इस तरह के लेवल्स रहेंगे और लेवल्स इक्वल रहेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं दिखाया सकता हूँ लेकिन ये इक्वल्स रहते हैं। ओके, ये टाइम ग्राफ रहेगा, पूरा टाइम एक्सिस है यहाँ पे। ओके, ये हमारा वोल्टेजेस बता देगा इससे, यहाँ ये डिजिटल बता रहा है, ये एनालॉग में बता रहा है। ओके, इस तरह से तो यही एक्चुअल में काम कर रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल देखेंगे कि इसमें कौन से टाइप्स है एनालॉग के डिजिटल कन्वर्टर में, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप you have cleared all these things of today's lecture. So thank you very much.